में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने की समीक्षा बैठक, तैयारियों को दिए अंतिम रूप। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने मेरठ में 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर बात की। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन कई दिन से कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगा था। डीजे की ऊंचाई और आवाज नियमित रूप से रखने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग की लाइन कांवड़ मार्ग पर शिविर में सुरक्षा के इंतजाम, साफ सफाई के निर्देश दिए गए। सुरक्षा मद्देनजर कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ड्रोन से भी निगरानी रहेगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु के ऊपर पुष्प वर्षा के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी भी होगी। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिससे उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करने वाले कांवड़ियों की जानकारी मिलती रहे, ताकि पहले से उनकी सुरक्षा से संबंधित पुलिस प्रशासन इंतजाम कर सके। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को देखते हुए रूट डायवर्जन की जानकारी पहले से ही प्रचार प्रसार करने की बात कही, ताकि लोगों को यातायात करने में परेशानी न हो। तो वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब की बार कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। बेहतर कांवड़ियों की यात्रा संपन्न कराने की सरकार प्राथमिकता है, जिसको देखते हुए काम किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज कांवड़ जो आगे आने वाले कांवड़ यात्रा है उसको लेके अंतर्राज्यीय तथा अंतर जनपदीय समन्वय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई है तथा इसमें सभी सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं उनके वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ आए थे तथा हमारे जो जनपदीय अधिकारी थे वो ऑनलाइन जुड़े थे। साथ ही जो रेंज और जोन के अधिकारी थे और मंडलीय स्तर के अधिकारी थे वो यहाँ खुद मौजूद थे। उत्तरांचल के साथ और अन्य राज्यों के साथ जो समन्वय किया जाना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। ट्रैफिक को किस तरह से रेगुलेट करना है तथा जो श्रद्धालु आएंगे उनकी इस धार्मिक आयोजन को कितना सुगम और कितना सफल बनाया जाए, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था देके इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेके और उत्तरांचल के बॉर्डर तक करोड़ों की संख्या में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं और जल लेके फिर वापस गंतव्य स्थान पर शिवालयों में जाते हैं। इन सभी रूट पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं जैसे कि चिकित्सीय सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्था, जो अस्थायी डेरे लगेंगे या जो कांवड़ के शिविर लगते हैं उनकी व्यवस्थाएं, उस दौरान किसी तरह की कोई बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो किस तरीके से उनको जो सहायता पहुंचाई जा सके। यहाँ के जो चिकित्सालय हैं इत्यादि में दवा इत्यादि की व्यवस्था, हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनके व्यवस्थापन के बारे में, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम बचे हैं उसको वरीयता पे पूरा किया जाए तथा आने वाले कांवड़ यात्रा को अन्य वर्षों की भांति ही सुगम तरीके से संपन्न कराया जाए। और मुख्य तिथियों के दौरान हवाई सर्वेक्षण भी हेलीकॉप्टर के द्वारा स्थानीय अधिकारी करेंगे। इसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश दे दिए। पिछली की भांति ये जो वो हर एक वर्ष के भांति ये कार्रवाई होगी, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। यहाँ आप लोग प्रत्येक वर्ष आप इस चीज़ों को देख चुके हैं। और जहाँ तक डीजे की हाइट के बारे में है वो भी सभी आयोजकों अन्य प्रदेशों को बताया गया है कि डीजे की हाइट और वॉल्यूम इतना न हो जिससे कि कोई घटना या दुर्घटना हो। इसके लिए उनके उद्गम के स्थल से ही चीज़ों को रेगुलेट करने के बारे में यहाँ के अधिकारियों के द्वारा उन राज्यों को लिखा जाएगा
और इसको इंश्योर कराया जाए। सर, क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ा टास्क रहता है, सबसे बड़ा टास्क क्राउड मैनेजमेंट रहता है। क्या इस बार ऐसी सुविधा की जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो उत्तराखंड के तस्वीरें देख सके लाइव, और उत्तराखंड के अधिकारी देख सके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें लाइव, ताकि क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो जाए? देखिए, सीसीटीवी का व्यवस्थापन तथा उनको एक दूसरे से जोड़ के जो हमारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम है वहाँ पर इन चीज़ों को लाइव देखने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, और जैसा आप सभी अवगत हैं, पिछली बार की भांति, पिछले वर्षों की भांति हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसमें एक नेशनलिस्ट फीलिंग भी हो, तिरंगा झंडा लेके भी लोग चलते हैं, जिससे कि एक राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा जागृत होती है। बशर्ते कि छोटी मोटी बातों पे जो लोग लड़ाई करते हैं, तो अगर हम इन चीज़ों को इस दौरान इन्फ्यूज़ करेंगे, उनको लगाएंगे, तो चीज़ें सकुशल संपन्न होगी। इसके निर्देश अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, मुजफ्फरनगर में कल उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो मुस्लिम होटल संचालक हैं वो हिंदू के नाम रखते हैं, और जब सच्चाई पता चलती है तो वहाँ झगड़ा होता है। स्थानीय स्तर पे इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। ये प्रशासन के, स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में है, और इन चीज़ों पे भी मीटिंग में विस्तृत चर्चा की गई है। सभी कार्यक्रम और त्यौहार, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बकरीद का त्यौहार कितने आपसी भाईचारा से संपन्न हुआ, उसी तरीके से आने वाले कार्यक्रम में भी सबके सहयोग से